जान पाए राणा कि बहुत उछलने वाले शेरों को मैं कैसे उड़ा देता हूँ। मेरे पास कोई एटम बम का नुस्खा है कि वो यहाँ आ जाएंगे। Of his career, but his performances were never short of being exemplary. He's been a wonderful colleague, a great human being, a perfect gentleman. दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ उनके बारे में जिन्होंने अपनी अदाकारी के दम पर न सिर्फ अपने चाहने वालों के दिल जीते बल्कि अभिनय की एक नई परिभाषा भी रची। कल तक यही जवान उदास बैठे थे अपने 9 साथियों के सोग में, पर देखो सिपाही कितनी जल्दी अपने आंसू पी जाता है। अभिनेता ओम पुरी का जन्म हुआ अंबाला के एक पंजाबी परिवार में। उनके पिताजी रेलवे में काम करते थे। उन्होंने इंडियन आर्मी में भी काम किया था। लोग कभी कभी हमको समझाते हैं कि जंग बुरी चीज है। उनसे पूछो कि ये बात सिपाही से ज्यादा कौन जान सकता है। तो फिर जंग क्यों होती? साहब बनाने वाले ने तो एक धरती बनाई थी, पर इंसान के लालच ने इस पर लोहे और बारूद से लकीरें खींच ली। वो तेरा, ये मेरा। मैं तो शुक्र करता हूं कि चांद आसमान पर है, धरती पर होता तो ये उसके भी टुकड़े कर लेते हैं। ओम जी ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अभिनय की शिक्षा को चुना और पुणे के फिल्म और टीवी संस्थान FTII में दाखिला ले लिया। यहाँ उनके सहपाठी थे नसरुद्दीन शाह। इसी FTII में अपने सहपाठियों के साथ ही ओम पुरी ने अपने जीवन की पहली फिल्म में काम किया। बात है सन 1976 की। सभी सहपाठी FTII में पास हो चुके थे। नसीर से जुड़ी हुई कोई एक दिलचस्प घटना हमें बताइए, अब तक की इतने सालों की। नसीर से मेरी जो मुलाकात हुई थी, जब दोस्ती उपजी हमारी, वो NSD में। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं बहुत ही शर्मीला और दब्बू किस्म का था और कम बोलता था क्लास में भी। तो एक प्ले की कास्टिंग हो रही थी। प्ले था सूर्यमुख, और उसमें क्या था, हमारे डायरेक्शन, एक्टिंग और स्टेज क्राफ्ट, ये 3 कोर्स होते थे। जी बिल्कुल। और मैं एक्टिंग कोर्स में था और राजेंद्र जसपाल डायरेक्शन कोर्स में था, लेकिन एक्टर अच्छा था वो, तो उसको उन्होंने मेन रोल पढ़ने के लिए दिया और मुझे सपोर्टिंग रोल। तो हमने 2-3 दिन पढ़ा। अंदर ही अंदर हमें तकलीफ हो रही थी कि हम एक्टिंग कोर्स में हम हैं और डायरेक्शन वाले को मेन रोल पढ़ा रहे हैं। तो मैंने फिर क्लास में कहा अलकाजी साहब से पूरा स्कूल कांपता था जी, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट थे वो। तो मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे कहा कि सर ऐसा है कि हम एक्टिंग स्टूडेंट्स हैं और हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए एक्टिंग के लिए। बिल्कुल। और आप हमें मेन रोल नहीं पढ़वा रहे हैं। तो वो काफ़ी एकदम से सकपका गए कि अरे इसकी आवाज़ निकल आई और पूरी क्लास भी कि भैया अलकाजी साहब के सामने इसने मुंह खोला। बहरहाल उन्होंने गुस्से में कहा ठीक है तुम कल पढ़ना इसको, डू द रीडिंग टुमारो। मैं कहा जी ठीक है। क्लास ख़त्म हो गई, सब लोग उठ के चले गए, मैं बैठा रहा। सोचता रहा कि मैंने ठीक किया या गलत किया, इसका परिणाम क्या होगा। 2-4 मिनट बैठा रहा, फिर उठा, बाहर आया, दरवाज़ा खोला, देखा सामने नसीर खड़ा है, बाकी सब चले गए थे। और नसीर ने मुझे एक वाक्य कहा जो मुझे अंदर तक छू गया। उसने कहा मुझे मालूम था तुम एक दिन बोलोगे। क्या बात है। तो उस मोमेंट से हमारी दोस्ती शुरू हुई। वाह क्या बात है। उसके बाद फिल्म इंस्टीट्यूट में उनकी एक शर्ट जो है वो ऑडिशन के काम आई। हाँ। और फिर मुंबई में कई फिल्मों में आप एक साथ नजर आए हैं। उन फिल्मों में से कोई एक दिलचस्प वाकया, जाने भी दो यारो या जाने भी दो यारो में ऐसा कुछ, हाँ मतलब एक पार के दौरान का एक है किस्सा। जी। पार छोटी फिल्म थी जी, कम बजट वाली थी। शूटिंग उसकी बिहार में हो रही थी, बंगाल बिहार बॉर्डर पे। वो पहले से पहुंच चुके थे शूटिंग में, मुझे बाद में जाना था। मेरा रोल छोटा था और उनका तो मेन रोल था। होटल थे नहीं वहाँ, एक हवेली में एक कमरा नसीर को दिया गया था, उसमें एक डबल बेड था और मैं सिर्फ वहाँ 3 दिन के लिए था। मुझे बताया गया कि आप दोनों एक ही कमरा शेयर करेंगे क्योंकि और जगह है नहीं। तो हमने कहा ठीक है, तो दोस्त लोग सो जाएंगे। बहरहाल हम दोनों रात को सो गए। रात को मैं चौंक के उठा तो नसीर ने पिलो उठाया और 2-3 बार मेरे मुंह पे मारा। मैं हड़बड़ा के उठा, मैंने कहा क्या हुआ।
बोले यार खराटे कब से लिए जा रहे हो? हैं, सोने दोगे कि नहीं? क्या बात है। लेकिन हमारी काफी प्रेस वगैरह में कोशिश हुई थी कि भाई हमें ईर्ष्या एक दूसरे से ये वो, लेकिन कुछ उसका नतीजा निकला नहीं। बेचारे प्रेस को कुछ मसाला नहीं मिला हमसे जी। हाँ, जैसे शबाना जी और स्मिता जी का कुछ ना कुछ निकालते रहते थे। जी बिल्कुल। तो ऐसा हमारा उनको कुछ नहीं मिला। नसीर भाई के नाम एक गाना अगर आपसे कहा जाए तो आप कौन सा गाना चुने? अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। क्या बात, सुनते हैं ये गाना। उन्होंने मिलकर मराठी फिल्म बनाई घासी राम कोतवाल। विजय तेंदुलकर के मराठी नाटकीय प्रपंच इस फिल्म का निर्देशन किया के हरिहरन और मरी कौल ने, और FTII के 16 पास आउट ग्रेजुएट भी इसके निर्माण से जुड़े हुए थे। साधारण सा चेहरा और व्यक्तित्व होने के बावजूद ओम पुरी में गजब का आत्मविश्वास था। उन्होंने इस बात की फिक्र कभी नहीं की कि उन्हें हिंदी सिने दर्शक एक अभिनेता के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, और शायद यही वजह थी कि जब जब दर्शकों ने ओम पुरी को किसी फिल्म के पर्दे पर देखा तो उन्होंने हमेशा ओम पुरी को उस फिल्म के किरदार के रूप में ही पाया। इतना सशक्त अभिनय हुआ करता था ओम पुरी का। आर्ट फिल्म या समानांतर फिल्म कही जाने वाली फिल्मों से अपना करियर शुरू करने वाले ओम पुरी को हमेशा ही ये मलाल रहा कि उनके अधिकांश उत्कृष्ट काम के बदले में उन्हें कभी भी उचित पारिश्रमिक नहीं मिला, बस नाम अदर का ही पैसा मिला। उनके दमदार और सजीव अभिनय से सजी फिल्में रही हैं 1980 में भवनी भवाई, 1980 में ही आक्रोश। इस फिल्म में ओम पुरी ने एक ऐसे आदिवासी व्यक्ति की भूमिका को पर्दे पर जीवंत किया जो आर्थिक शोषण का शिकार रहा है। 1981 में सदगति, 1982 में उनकी फिल्म आई अर्धसत्य, जिसमें व्यवस्था और अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट के भ्रष्ट तंत्र से लड़ते पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ओम पुरी ने अभिनय की एक मिसाल कायम की। अर्धसत्य ही वो फिल्म थी जो आर्ट फिल्म या समानांतर फिल्म के रूप में बनाई गई, लेकिन फिर भी अपनी तमाम खूबियों और ओम पुरी के अभिनय के कारण कमर्शियली बेहद हिट रही। और इसी फिल्म ने ओम पुरी का परिचय हिंदी सिनेमा के उन दर्शकों से भी कराया जो आर्ट फिल्मों की बजाय केवल कमर्शियल या मसाला फिल्में ही देखना पसंद करते थे। दोस्तों, उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं। 1992 में धारावी, मंडी, आरोहण, गिर्द, पुनर्जन्म। अब यहाँ फिल्म जाने भी दो यारों का जिक्र करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस फिल्म से उनके चाहने वालों ने देखा कि ओम पुरी जितने माहिर गंभीर अभिनय में हैं, उतने ही हास्य भूमिकाओं में भी। आपको बता दें कि ओम पुरी ने हमारे देश की बेहतरीन फिल्मों में ही काम नहीं किया, बल्कि ओम पुरी पश्चिम की फिल्मों में भी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे। और ये सिलसिला 1982 में ही शुरू हो गया था, जब रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी आई। फिल्म में गांधी बने बेल किंग्सले के साथ उनका बहुत ही इंटेंस रोल था। 1997 में ब्रिटिश फिल्म माई सन द फेनेटिक, 1999 में ईस्ट इज ईस्ट, 2001 में द पैरेलल ऑफिसर, 1992 में ओम पुरी ने अभिनय किया बॉलीवुड की फिल्म सिटी ऑफ जॉय में, 1994 में वुल्फ, और इसी साल द घोस्ट एंड द डार्कनेस। 2007 में ओम पुरी ने टॉम हंस और जूनियर रॉबर्ट्स के साथ फिल्म की चार्ली विल्सन्स वॉर। अगर मसाला या कमर्शियल फिल्मों की बात करें तो ओम पुरी की उल्लेखनीय फिल्में रही हैं डिस्को डांसर, माचिस, गुप्त, चाची 420, हेरा फेरी, माला माल वीकली, चाइना गेट, सिंग इज किंग, आस्था, कुंवारा, रधर, हे राम, दीवाने हुए पागल और नरसिम्हा। ओम पुरी ने दूरदर्शन के लिए बने सीरियल कक्का जी कहीन में कक्का जी के रूप में इंडियन पॉलिटिकल के किरदार को एक अलग तरह से प्रस्तुत किया, तो वहीं तमस सीरियल में वो कुछ अलग अंदाज से नजर आए। ओम पुरी को उनकी फिल्म अर्धसत्य के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें फिल्म आरोहण के लिए भी मिला। फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें सपोर्टिंग एक्टिंग के लिए 4 बार मिला। फिल्में थीं घायल, माचिस, गुप्त और प्यार तो होना ही था। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ओम पुरी को पद्मश्री से सम्मानित किया, और ओम जी सिर्फ 66 साल के थे 6 जनवरी 2017 को, और ये कोई उम्र नहीं होती दुनिया को अलविदा कहने की। श्याम बेनेगल से जुड़ी कोई घटना अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, किसी भी फिल्म से जुड़ी हुई जो आपने उनके साथ की।
श्याम बेनेगल साहब को गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है? नहीं आता। एक दिन गुस्सा आया उनको किसी असिस्टेंट पे, और उन्होंने क्या कहा उसको, उन्होंने कहा यू डोंकी। ये उनके गुस्से की इंतहा थी। जी। श्याम बेनेगल साहब ने मुझे, उन्होंने पहली मछली खिलाई जी, कलकत्ता में, पहला क्रैब सूप उन्होंने पिलवाया। मैं वेजिटेरियन था 22 साल की उम्र तक। अच्छा। तो 22 साल की उम्र में नसीरुद्दीन शाह ने मुझे बर्बाद किया हॉस्टल में। जी। संडे के दिन मीट बनता था, मीट या चिकन। तो नसीर साहब ने अपनी मटन की कटोरी से मुझे कहा कि एक चम्मच शोरबा ट्राई करो। एक चम्मच शोरबा उन्होंने मेरी प्लेट में डाल दिया, हमने चखा, स्वादिष्ट लगा। फिर एक दिन कहने लगे एक छोटा सा टुकड़ा मटन का, बोले हड्डी नहीं है इसमें, तुम खा के देखो। तो मैंने वो खा लिया, वो भी अच्छा लगा। फिर एक दिन उन्होंने हड्डी समेत परोस दिया, बोले अब तो क्या है, तुम्हारा धर्म तो भ्रष्ट हो चुका है, तो अब खा ही लो। फिर उसके बाद हमको जब भी स्कॉलरशिप मिलता था, जिस दिन हम लोग कनॉट प्लेस जाते थे, पार्टी और दबा के नॉन